हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में पार्टनरशिप चैप्टर्स के क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपके यूपी बोर्ड के बुक्स में मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग। 1 अप्रैल 2020 को ABC ने एक व्यापार साझेदारी में शुरू किया और उनके खातों में 25,200 रुपये का लाभ एक वर्ष में प्रकट किया। यह साझेदारों के पूंजी खातों में 3:2 के अनुपात में क्रेडिट कर दिया गया, जिसमें उस समय 37,600, 27,900, 15,200 क्रमशः थे। पुस्तक बंद करने के बाद यह पता चला कि साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी और आहरण पर 5% प्रति वर्ष ब्याज लगाया जाना चाहिए। वर्ष के आहरण क्रमशः 10,000, 8,000, 4,000 थे, जिन पर ब्याज 240, 190, 120 रुपया लगाए जाने चाहिए थे। मतलब ये चीजें इसने भूल गया है। यानी जो पार्टनर्स थे उन लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट को बांटा है बस। उसके बाद जब पुस्तक बंद कर दिया तो उन्हें ये पता चला कि उन्होंने ड्राइंग्स भी किया है और साथ में उन्होंने ये भी पता चला कि मुझे पूंजी पर ब्याज भी लगाना है और ड्राइंग्स के ऊपर भी ब्याज लगाना है, जो कि ये दोनों चीजें उन्होंने नहीं किया है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समायोजित अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, समायोजित यहाँ पे करने पड़ेंगे और उसके लिए फिर मुझे समायोजित जर्नल एंट्री भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही हमें पूछ रहा है कि आप इसके लिए लेखे बनाइए, यानी जो एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री है वो करके दिखाइए और पूंजी खाते बनाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं सॉल्व, आपको दिखाते हैं। मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जो भी पूंजी पर ब्याज लगता है वो ओपनिंग कैपिटल पर लगता है, प्रारंभिक पूंजी पर लगता है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे कॉलम बना लेंगे A, B, C, 3 पार्टनर है। अब देखिए इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया है ये लिख लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया था, इनका दिया था 37,600, B का दिया था 27,900 और C का दिया है 15,200। ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल में से क्या करते हैं, देखिए इसका मैंने बताया था पहले से कि क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं, ये सूत्र है, प्लस इसमें ड्राइंग्स करेंगे, माइनस इसमें प्रॉफिट करेंगे। तो जो मेरा आएगा यहाँ पे ये आएगा ओपनिंग कैपिटल। ये क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ये मैंने बताया था। सेम उसी तरह करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे 37,600 ये सब हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ड्राइंग्स प्लस करना पड़ेगा। तो जो कि उन्होंने ड्राइंग्स किया हुआ है कितना वो हम देखेंगे। तो 10,000 आपका था ड्राइंग्स, इसके बाद 8,000 B का ड्राइंग्स है, 4,000 C का ड्राइंग है। इसके बाद प्रॉफिट माइनस कर देंगे। प्रॉफिट माइनस करेंगे तो देखिए प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट को आपको बांटना पड़ेगा। 25,200 प्रॉफिट है। अब हम इसे बांटेंगे, वर्किंग नोट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो 25,200 को, अब इनका रेशियो दिया हुआ है 3:2:1, इस रेशियो में बांटेंगे। 3/6 होगा। इसको जब बांटेंगे तो कितना आएगा, 12,600, आधा हो जाएगा इसका। B का करेंगे तो B का कितना आ जाएगा, 8,400 आ जाएगा, सेम उसी तरह। और C का कितना आ जाएगा, 4,200 हो जाएगा। इस तरीके से इनका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्रॉफिट यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो 12,600 इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस वाले को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ,
8,400 इसका माइनस कर देंगे और 4,200 इसका माइनस कर देंगे। ओके, अब हम यहाँ पे टोटल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस करेंगे 2, तो ये 2,600 होगा, माइनस में ज़्यादा है तो इसमें माइनस कर देंगे तो 35,000 हो जाएगा। और इसका कितना आएगा, 4 इसमें जाएगा 27,500 और इसका हो जाएगा 15,000। ये मुझे पता चल गया इनकी ओपनिंग कैपिटल। अब अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल पता चल गया तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो ब्याज किस पे देंगे बताइए आप, ब्याज तो आप ओपनिंग कैपिटल पे लगाएंगे। तो अब 5% हम ब्याज लगाएंगे। मैं यहाँ पे एक बार फिर लिख लेता हूँ, ओपनिंग कैपिटल 35,000 और 27,500, इसके बाद 15,000। ठीक है, अब हमें ब्याज लगाना पड़ेगा। तो ब्याज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5%। इसका 5% निकालेंगे तो देखो 200% हटाएंगे तो 2 जीरो होगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 0 और 350 हो गए। 350 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1750। ठीक है, इसका भी करेंगे उसी तरह, तो ये कितना आ जाएगा 1375 और इसका भी करेंगे तो कितना आएगा 750। ये मुझे पता चल गया इनका पूंजी पर ब्याज। ठीक है, ये मुझे पता चल गया पूंजी पर ब्याज। अब हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है आपको। पेन चेंज कर लेता हूं। आप लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ अकाउंट एडजस्टमेंट। ओके, सो यहाँ पे फिर वही कॉलम बना लेंगे, ए बी सी। अब एक चीज ध्यान देना है आपको यहाँ पे। सबसे पहले अब एक चीज बताइए कि अगर ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने नहीं लगाया, उसके बाद उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं लगाया, तो इसका प्रभाव क्या पड़ा होगा बताएंगे जरा आप मुझे। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जो 25,200 है ये इन लोगों को बट के दिखा होगा। तो इन लोगों को जब बांटा गया होगा तो पार्टनर्स को कितने कितने मिले होंगे, क्योंकि ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया गया है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया गया होता। सीधा जो 25,200 है वो ए बी सी तीनों को बांट के दे दिया गया होगा पैसा। तो यानी ए को मिल गया होगा 12,600, बी को कितना मिला होगा 8,400 और सी को कितना मिला होगा 4,200। इतने पैसे इनको मिल चुके हैं तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये इनका प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूटेड किस रेशियो में हुआ है, 3:2:1 में। ठीक है, ये मिल चुका है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरे पेन से, ये मिल चुका है। ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही बांट लिया था, बाद में पता चला जब अकाउंट्स क्लोज किए तब उनको पता चला। अब जब पता चला तो फिर हम इसको सही करेंगे। तो क्या क्या चीजें सही करेंगे, तो देखिए ना आपको यहाँ पे सही क्या करना है। पहला चीज तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब देंगे तो ये क्या होगा, ये तो देखो डेबिट हो जाएगा क्योंकि मिल चुका है। और जब ये इनके लिए फायदा होगा, किसके लिए फायदा होगा मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए फायदा है, इसलिए क्रेडिट कर देंगे। और ये चीजें इन लोगों को मिल चुका है इसलिए मैंने डेबिट कर दिया।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, अब कितना कितना इनको पूंजी पे ब्याज दिया गया है जो कि देना है, तो देना है मुझे 1750 ए को पूंजी पे ब्याज देना है, और 1375 और यहाँ पे 750 देना है। ठीक है, ये मेरा क्रेडिट हो गया, ये डेबिट है इनका, ये मिल चुका है। अब मुझे इतना देना है, सही करना है, तो इतना मैं क्रेडिट कर दूंगा। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है ये पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होता है, तो वो उसको डेबिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन में दिया है कि 240 डेबिट होगा, ये भी डेबिट है, मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूं जो भी डेबिट वाला चीज है। 240 है, इसके बाद कितना है 190, इसके बाद 120। ठीक है, अब हम यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे। अब ये जो बैलेंस आएगा इसको पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। पहले हम बैलेंस निकालेंगे, कितना आएगा इसका बैलेंस, इसको ऊपर कर लेता हूं, अब यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा जरा बताएंगे मुझे। देखिए 12,600 और 240, तो ये कितने हो जाएंगे 12,840। 12,840 में से 1,750 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11,090। उसी तरह इसका माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7,215। अब ये सब कैलकुलेशन है, ये सब तो आप लोग को आता ही होगा, प्लस माइनस इसमें बस करना है। यानी ये माइनस इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर देंगे, प्लस ये वाला प्लस, जो क्रेडिट है उसको माइनस कर देना है, डेबिट वाले को प्लस करके एक साथ क्रेडिट में से माइनस कर देना। अब ये जो बैलेंस आ रहा है ये क्या आ रहा है इनका बताइएगा। ये जो बैलेंस आ रहा है यहाँ पे ये ज्यादा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है यहाँ पे। अब हम इसी को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। अब इसी को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा जरा बताएंगे मुझे। जब तीनों को आप ऐड करेंगे तो 21,875 आएंगे, ये मेरा टोटल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यही जो पैसे हैं ये पैसे जो इन लोगों को गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो मुझे सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने फिर क्या किया, पहले एडजस्टमेंट कर लिया ये, क्योंकि ये चीजें उन लोगों ने नहीं किया था। तो अब जब एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस बचा उसका आप टोटल करेंगे। अब टोटल को मुझे यहाँ पे बांटना पड़ेगा, तो किस रेशियो में बांटना पड़ेगा, ये मुझे बांटना पड़ेगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है मुझे बता दीजिए आप, 3:2:1। इस रेशियो में हमें ये पैसे बांटने पड़ेंगे, 21,875 को बांटना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम 21,875 को बांटेंगे तो अब वो बांटना तो आपको पता है ना कैसे बांटेंगे इसको। यानी जैसे ए को कितना मिलेगा, तो 21,875 गुणे यहाँ पे क्या कर देंगे 3/6, तो ये कितना आ जाएगा पॉइंट्स में आएगा, तो 10,937.5 होगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्या 10,937.5। ठीक, ये क्रेडिट हो गया। उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे सेम बी का, तो ये भी हो जाएगा 7,291.67। उसी तरह फिर बी का भी सी का भी निकाल लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3,645.83। ओके, बस अब हम इसको यहाँ पे टोटल निकाल लेना है हमें। टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए टोटल निकालिए कितना आ जाएगा। सो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये क्रेडिट है ये डेबिट है, तो डेबिट ज्यादा हो गया, कितना आएगा 152.50। 152.50 डेबिट, क्योंकि डेबिट ज्यादा है तो डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे क्रेडिट ज्यादा है तो कितना ये ज्यादा है, तो 76.67 ज्यादा है। ठीक है, तो ये CR हो जाएगा, ये CR हो जाएगा, ये भी CR हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला ज्यादा है। यहाँ पे कितना ज्यादा है उसको लिखेंगे 75.83 ज्यादा है। ठीक,
अब ये मुझे पता चलेगा कि इसका मतलब ए को ज़्यादा पैसा मिल चुका था, तो ए अब इतने पैसे क्या करेगा, ला कर देगा, यानी ए को इतने पैसे देना पड़ेगा। अब अब बी और सी क्या करेंगे, बी और सी इतने इतने पैसे इनके अकाउंट्स में क्रेडिट और करने पड़ेंगे। तो फर्म्स क्या करेगी, इतने पैसे और इतने पैसे बी और सी के अकाउंट में क्रेडिट करेगी और सी ए के अकाउंट में इतने पैसे डेबिट करेगी, क्योंकि ए को ज़्यादा पैसे मिल चुके हैं। जबकि ए को देना था 10,937 रुपये 50 पैसे, लेकिन ए को मिल चुका कितना था, 11,090 रुपये, ज़्यादा मिला, इसलिए इसको डेबिट करेंगे। उसी तरह यहाँ पे बी को इतने पैसे मिलने चाहिए, ठीक है, सी को इतने मिलने चाहिए, लेकिन बी को उतने पैसे ही मिले हैं, तो जितने कम मिले उतना क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये एडजस्टमेंट वाला हो गया। अब इसी के बेसिस पे हमें क्या करना है, एंट्री कर देनी है बस। अब एंट्री क्या बन जाएगी, जो बंदा डेबिट है, जिसका अमाउंट डेबिट है, उसको हम डेबिट कर देंगे। तो डेबिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंट्री कर रहा हूं मैं, इज कैपिटल अकाउंट DR, इज कैपिटल अकाउंट DR। इसके बाद 20 यहाँ पे क्रेडिट है, तो 20 कैपिटल अकाउंट। इसके बाद सीज कैपिटल अकाउंट। बस अब ये अमाउंट लिख लीजिए यहाँ पे। इसका कितना है, 152 रुपये 50 पैसे, और इसका कितना हो जाएगा 76.67, और यहाँ पे 75.83। इसको ऐड करेंगे तो वही आएगा 152 रुपये 50 पैसा। ओके, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट्स पे आपको प्रॉब्लम है, दिक्कत है, नहीं समझ में आया, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो आप मुझे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।